सर्वे छात्राः नमो नमः। स्वागतम संस्कृत कक्षायाम। बेटा कल हमने धातु परिचय किया था, उसके पांचों के पांचों लकारों का विवरण किया था और आज हमारा नया टॉपिक है वो है शब्द रूप। अब बात आती है कि शब्द रूप क्या होता है। शब्द रूप बेटा संस्कृत भाषा में शब्द रूप दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक तो होता है अजंत, एक होता है हलंत। अब बात आती है कि अजंत क्या होते हैं और हलंत क्या होते हैं। अजंत जितने भी हमारे स्वर होते हैं वो हमारे सारे के सारे क्या होते हैं? अजंत होते हैं। और जितने हमारे सारे के सारे जो व्यंजन होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? हलंत। संस्कृत में उनको क्या बोला जाता है? हलंत। इनको संस्कृत भाषा में बोलते हैं अच और इनको संस्कृत भाषा में बोलते हैं हल। व्यंजनों को क्या बोलते हैं? हल और स्वरों को क्या बोलते हैं? अच। अच में सारे के सारे स्वर आते हैं बेटा, जितने भी हैं ए, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। ये सारे के सारे क्या हैं? अच हैं भाई। हल। अब बात आती है हल कौन से होते हैं? जितने व्यंजन होते हैं, जितने सारे के सारे व्यंजन होते हैं वो सारे क्या होते हैं? हलंत होते हैं भाई। अब ये जो स्वर अच और हल होते हैं, इनके जो शब्द रूप होते हैं उनके भी तीन लिंग होते हैं। तीनों लिंगों में हमारे शब्द रूप चलेंगे। जैसे कि हमारा अच है, अच के तीनों लिंग, जैसे पुल्लिंग जो मैंने तुम्हें करवाए भी थे, पुल्लिंग पिछली क्लासों में, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग। अब पुल्लिंग कौन से होते हैं? अच, जिसके शब्द के पीछे जिसकी क्या मिलता हो, ए, आ, ई, जितने भी होंगे वो हमारे सारे के सारे क्या होंगे? अच होंगे भी। पुल्लिंग में कौन कौन से आते हैं? जैसे कि राम, बालक, मोहन। क्या है इनके पीछे? मैं में क्या है? ए है ना। क में क्या है? ए। और न में भी क्या है? ए। तो ये क्या हो गए? अकारांत पुल्लिंग शब्द। अब स्त्रीलिंग कौन से होते हैं? जैसे कि माला, बाला, लता। इनके पीछे क्या है? आ की मात्रा है। क्या है? अकारांत हो गई। ये सारे के सारे कौन से हो गए? अकारांत। और आज हम किस में के बारे में डिस्कस करेंगे? अकारांत के बारे में। ये क्या हो गए? अकारांत। ठीक है। संस्कृत में इनको बोलते हैं अकारांत। जितने भी रूप ऐसे जिसके पीछे ए मिलेगा ना वो सारे के सारे हमारे पुल्लिंग में होंगे और जिसके पीछे आ की मात्रा मिलेगी वो सारे के सारे स्त्रीलिंग में होंगे। अब बात आती है नपुंसकलिंग की। मैंने पिछली क्लासों में आपको समझाया था कि पुल्लिंग क्या होता है, स्त्रीलिंग क्या होता है और नपुंसकलिंग क्या होता है। अब नपुंसकलिंग कौन से होते हैं बेटा? फलम, पुष्पम। ये क्या है? सारे के सारे हमारे नपुंसकलिंग अभी। ठीक है। इनके पीछे क्या मिलेगा? मैं और हलंत मिलेगा भी। जैसे कि पुस्तकम, ये हमारे सारे के सारे नपुंसकलिंग है। जैसे राम का रूप चलेगा, बाकी रूप हमारे ऐसे ही चलेंगे। जैसे अकारांत वाला एक रूप मैं आपको सिखा दूंगी, बाकी सारे के सारे रूप ऐसे ही चलेंगे शब्द रूप में। संस्कृत में जैसे फलम चलेगा, फलम, फले, फलानी, ऐसे ही पुष्पम, ऐसे ही पुस्तकम। बाकी जितने भी नपुंसकलिंग है सारे के सारे ऐसे ही चलेंगे भी। आज हम बात करते हैं स्वरों की, अकारांत शब्द रूप की। संस्कृत भाषा में अकारांत शब्द रूप कैसे चलते हैं, उनको हमें कैसे याद करना है। छोटी सी ट्रिक बताऊंगी, अच्छे वाली, ध्यान से देखना भाई। जैसे कि हम आज याद करते हैं बालक का शब्द रूप। किसका करते हैं? बालक का कर लो या राम का कर लो, मर्जी तुम्हारी अभी। बालक, बालक में पीछे क्या है? ए। कौन क्या है ये? अकारांत शब्द रूप। कौन सा शब्द रूप है बेटा ये? अकारांत शब्द रूप। इसको आपको कई बार याद करना भी, तब जाके आपको अच्छे से याद होएगा। जैसे कि इसका एक वचन, द्विवचन,
ये भी मैंने बताया था, मैंने पहले भी आपको बोला था पिछली क्लासों में कि सारा का सारा खेल इन्हीं का भी, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन का, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग का बहुवचन। अब बालक का प्रथमा विभक्ति याद करते हैं भी। कौन सी विभक्ति, कितनी विभक्तियां होती हैं? 8, संबोधन तक भाई, सप्तमी 7 विभक्तियां होती हैं, 8वां संबोधन होता है प्रथमा विभक्ति भाई। इसका रूप कैसे चलेगा बालक का? जैसे कि फर्स्ट में बालक क्या लिखेंगे हम? बालक है, बालक है, एक बालक भाई, बालक ने, बालक हुआ, आपने कारक याद किए होंगे ना, वो चिन्ह, कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग, अधिग्रहण में, पर संबोधन हे हरे, ये याद कर रखे ना आपने। ऐसे ही ये हमारे शब्द रूप चलेंगे। बालक है, बालको, बालकहा, बालक, बालको, बालकहा। द्वितीय विभक्ति कैसे चलेगी भाई हमारी? सेकंड है हमारी द्वितीय विभक्ति, जैसे कि बालकम, बालको, बालकहा। इनकी बालक, बालको, बालका, बालकम, बालको, बालकान आएगा भी, बालकान। इनकी हिंदी में आपको बाद में बताती हूँ। फिर आती है तृतीय विभक्ति। कौन सी विभक्ति आती है? तृतीय विभक्ति भी। तृतीय विभक्ति में क्या आएगा? बालकेन। क्या आएगा? बालकेन, बालकाभ्याम, बालकई। अगर 2-4 बार इसको याद करोगे बेटा अच्छे से याद हो जाएगा, इतना मुश्किल भी नहीं है। फिर आती है हमारी चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी में क्या आएगा? बालकाए, मतलब संप्रदान कारक होता है ये। बालकाए, बालकाभ्याम, बालके भय, बालके भय। फिर आती है हमारी पंचमी विभक्ति भाई। कौन सी आती है? पंचमी। पंचमी विभक्ति कैसे चलेगी? बालकात, बालकात, बालकाभ्याम, ऐसे का ऐसा ही पूरा ही लिख देती हूं, बालकाभ्याम। फिर आएगा हमारा ऐसे ही बालके भय, बालके भय। फिर आती है हमारी कौन सी विभक्ति? षष्ठी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति भी छठी जोन सी होती है। उसका रूप कैसे चलेगा? बालकश्य। क्या आएगा? बालकश्य, बालकश्य है। फिर आएगा हमारा बालकयो। क्या आएगा? बालकयो। फिर है बालका नाम। फिर आती है हमारी सप्तमी विभक्ति। बालके। क्या आएगा? बालके, बालकयो, बालकेशु। आज हमें किसके बारे में पढ़ा? सिर्फ स्वर स्वरों के बारे में, अजंत पुल्लिंग के बारे में, अजंत अकारांत शब्द के बारे में, हलंत जो व्यंजन उसके बारे में मैंने अगली जो हमारी क्लासेज होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे। आज हम सिर्फ बालक का रूप याद करेंगे। फिर आता है हमारा संबोधन। हे बालक, हे बालकऊ, हे बालकऊ, हे बालका। ये आपको अच्छे से याद करना। एक बार मैं इसकी हिंदी बता देती हूँ। जैसे बेटा प्रथमा विभक्ति, तो बालक का मतलब होता है एक बालक। एक बालक ने, जैसे कि कर्ता ने, बालकों 2 बालकों ने, बालका सभी बालकों ने।
बालकम का मतलब होता है बालकों को, बालक को, मतलब एक बालक है ना, बालक को, दो बालकों को, सभी बालकों को। फिर बालकेन का मतलब होता है कर्ता ने क्रम को करण से, बालक से, दो बालकों से, ज्यादा बालकों से, ठीक है, बहुत सारे बालकों से। फिर अब बालकाए, बालक के लिए, दो बालकों के लिए, बहुत से, अनेक बालकों के लिए, ठीक है। फिर आती है हमारी पंचमी विभक्ति बालकात, अलग होना होता, पादान कारक होता है, बालक से, दो बालकों से, बालके भय, बहुत से बालकों से, अर्थात अनेक बालकों से। फिर आती है हमारी षष्ठी विभक्ति बालकस्य, कौन सी आती है, बालक का के की होता है इसमें, दो बालकों की या सभी बालकों का, या सभी बालकों की, क्योंकि इसमें काके की चिन्ह होता है कारक में। सप्तमी विभक्ति आती है बालके, बालक में, दो बालकों में या दो बालकों पर, सभी बालकों पर, में पर इसका चिन्ह होता है। फिर आता हमारा संबोधन, हे बालक, हे बालकों, दो बालकों से और सभी बालकों से। ये हमारा करांत शब्द रूप है बेटा, ये आपको अच्छे से याद करना है। अगर आपको ऐसे याद नहीं होता तो आप ऐसे याद कर सकते हो, बालक है, बालकम, बालकेन, बालकाय, बालकात, बालकस्य, बालके, हे बालक। फिर द्विवचन वाला कर लो याद, फिर बहुवचन वाला कर लो याद, ठीक है। जब इसको 2-3 बार अपने घर पे रिपीट करके देखोगे और लिख के देखोगे, आपको अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक्स।